दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी की बात को बैठ के सुनना। आप सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, मुझे पता है। हेलो, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये पेड़ को बड़ा करेंगे, ये बच्चों को भविष्य के लिए। पहला काम है IMC का 100% यूजर बनना। देखिए, इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप यूजर नहीं बनेंगे, IMC का यूजर नहीं बनेंगे, और IMC की जो उत्पाद है, कई लोग ऐसे हैं कि हैं तो IMC में लेकिन बेल्ट IMC की नहीं, कई लोग IMC में है लेकिन बनियान IMC की नहीं है। अगर चेक इन करना हो तो हमारे अलग रूम में चलिए, पूरे कपड़े उतरवा लेना। हमारी एक एक चीज आपको IMC की मिलेगी। आप कहीं गलती से कहीं ब्लेड मार दिया, ब्लेड अगर गिरेगा तो IMC लिख जाएगा। हेलो, तो 100% IMC यूज करना है आपको। यूज समझ रहे हैं? अगर घर में तेल खत्म हो जाए तो उस दिन पूड़ी नहीं बनेगी, उस दिन खीर बनेगा, लेकिन तेल इस्तेमाल होगा तो IMC का रायसीना कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग IMC में हैं? आप भाई, इसमें से कौन लोग हैं जो कि IMC का तेल नहीं खा रहे? हाँ भाई, शर्माइए नहीं, IMC का तेल अभी नहीं खा रहे। हाँ भाई, जो लोग नहीं खा रहे, हाँ भाई, क्या बात, एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देखिए, आप तेल क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि आपको तेल के बारे में पता नहीं है। अगर IMC का तेल खाना चालू कर देंगे तो जिंदगी में कभी भी किसी को पैसे के लिए तेल नहीं लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो, समझ गए? नहीं समझे? अगर IMC का तेल खाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, लेकिन तेल के बारे में बता दें। कौन, किसने हमारा नहीं खाया? आपने कहा अरे IMC तेल नहीं खा। आइए इधर, देखिए तेल नहीं खा रहे, आइए आइए इधर आइए इधर। देखिए, हम डेमो दिखा रहे हैं, हम डेमो दिखा रहे हैं ताकि इनकी वजह से बाकी लोगों को समझ में आ जाए। आप कभी बनियान दुकान पे गए इस टी शर्ट पहन कर? नहीं, जब टी शर्ट आप पहने हैं कितने दिन से काम करना है? IMC कब से? अगस्त में। अगस्त के बाद कभी टी शर्ट रोज पहने, आज ही पहने? कोई ऐसा आदमी जो कि तेल अभी नहीं खाया लेकिन मतलब 4-5 दिन से काम करे, कोई और आदमी है? कोई है ऐसा? उठिए, शर्माइए नहीं, मुझे तो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं ना कि तेल नहीं खा रहे। आइए, अरे आप आइए ना, आप भी उठे थे ना, आप आइए। टी शर्ट पहने लेकिन तेल नहीं खा रहे, आइए। चलिए आप आइए, आप आइए ना, टी शर्ट पहने आइए, आप देखिए टी शर्ट पहने हैं और ये IMC के तेल नहीं खा रहे। अगर इनसे पूछा जाए कि IMC के तेल क्यों नहीं खा रहे? जी सर, अभी मतलब घर ही का तेल खा रहे हैं। अब ये घर का तेल खा रहे हैं, ये तेल घर का खा रहे हैं। सुनिए, ये भी नहीं खा रहे। अभी इस बीच में टी शर्ट पहनने का भी बढ़िया दुकान पे गए, जाते नहीं आप सामान खरीदने? अच्छा, चलिए, मतलब हमारा मकसद जो क्लियर करना था मैं बता दूं। अगर किसी की हलवाई की दुकान हो अपनी और मिठाई सामने वाले दुकान से खाएगा, क्या लगता है उसकी दुकान की मिठाई बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि संदेह पैदा होगा। वो तो हलवाई क्या कहेगा मालूम है? अब बहुत सारा खुद आता है हमारे मिठाई खाने की। हेलो, वो ये बताएगा कि यार वो खुद ही हमारे से ले आता है मिठाई। यानी अगर आप IMC में हैं और IMC में जो प्रोडक्ट है अगर बाजार से खाते हैं तो आप एक तरह से बिजनेस मतलब अच्छा मैसेज नहीं है। चलिए, अब ये इनका कहना है कि हम अपना घर वाला तेल खा रहे हैं। घर में क्या कारखाना है आपका? आप किसान हैं, आपके यहाँ सरसों होती है? इनके यहाँ सरसों होती है? कितनी सरसों होती है? जी हो जाती है 2-3 कुंटल, 3-4 कुंटल हो जाती है। तो सब खा जाते हैं कि बेच भी देते हैं? बेचना पड़ता है। कुछ मतलब कुछ बेच देते हैं, बाकी ये खा जाते हैं। तो मैं जानकारी दे दूँ, आप लोगों को नहीं मालूम है, बस बता दूँ, हम भी एक बड़े किसान हैं भाई। हम लोग शहर में रहते थे, 3-4 पीढ़ी से बहुत गरीब थे। फिर गाँव में खेती बाड़ी है और ऐसी खेती बाड़ी है कि इसमें 2-4 लोगों को जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं मालूम। सरसों और चना हमारे खेत में 2 ही चीज़ होता है, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाता हूँ? जैसे एक आदमी से मैंने पूछा क्या तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीते हो, तो उसने बताया कि मैं नहीं पी रहा हूँ, इसका मतलब इसके मुझे फायदे, मुझे नुकसान पता
शुक्राणुओं में कमी हो जाती है, मर्दानापन खत्म हो जाता है। मैंने साला इतनी बड़ी जानकारी तुम्हारे पास कि जी हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सर्वे रिपोर्ट है कि शुक्राणुओं में कमी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कई बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए मैं नहीं पीता हूँ। तो मैंने कहा सॉरी भाई, मैंने समझा आपको पैसा नहीं, इसलिए नहीं पीता। हेलो, यानी उनको नुकसान पता है इसलिए वो नहीं पी रहा। तो फ्रेंड अब मैं बताऊंगा आपको, सरसों का तेल बुरा नहीं है, अगर शुद्ध है तो अच्छा। लेकिन यदि अगर आप परिश्रम करने वाले इंसान नहीं है तो आपको सरसों का तेल अकॉर्डिंग टू एम्स का रिपोर्ट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कल को कोई आदमी मुझे कह अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमारे बाप दादा परदादा खाते थे, कड़वा खाते थे, तो मैं जरूर कहता हूँ वो फड़ुआ भी चलाते थे, इसलिए वो कड़वा खाते थे। आज के बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो फ्रेंड सरसों का तेल, और मैं बताऊं सरसों का तेल कितने रुपए लीटर है, कीजिए 1 लीटर कितने का? 180 रुपए का सरसों का तेल शुद्ध वाला है। तो कोई आदमी 9 केजी का दाम जोड़ के बता सकता है? 9 लीटर का 1620 रुपए। 9 लीटर सरसों का तेल 1620 रुपए का। मेरे तरफ से एक प्रोग्राम कर लेना, पैसा हमारे तरफ से रहेगा, आटा भी हमारे तरफ से, पूरा मसाला वसाला सब हमारे तरफ से। कोई भी आदमी एस्टीमेट बना के भेज देना, लेकिन हारूंगा तभी दूंगा। 9 किलो सरसों के तेल से जितना पूड़ी बनेगा, IMC के राइसिन ऑयल 5 लीटर से उतनी पूड़ी बनेगी। यानी 1200 रुपये में उतना ही तेल बनेगा, उतनी पूड़ी बनेगा जितना 1620 रुपये बनेगा। बताइए खाना चाहिए? सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल उसको बेच दीजिए, बाकी जो बचता है उसको बेच दीजिए। पहली बात की सस्ता पड़ता है, दूसरा क्या फायदा है उसमें सरसों के तेल से, ये मैं नहीं बोल रहा, एम्स का रिपोर्ट है, यूरिक एसिड बनती है जिससे जोड़ों में दर्द हमेशा बना रहे। यानी जोड़ों में दर्द सरसों तेल खाने वाले को साक्षात ईश्वर भी ठीक नहीं कर सकते, याद रखिए। ये मेडिकल साइंस बोलता है, एम्स का रिपोर्ट है, गूगल में जाके देखिए, मस्टर्ड ऑयल लिंक्ड टू हार्ट अटैक। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, इससे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पश्चिम बंगाल में होता है। ये एम्स का रिपोर्ट। फ्रेंड मैं नहीं कहता हूँ खाना नहीं चाहिए भाई, दुकान सबकी चलनी चाहिए, है कि नहीं? अस्पताल सबका चलना चाहिए। फ्रेंड चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका क्या फायदा? राइसिन ऑयल खाने से क्या फायदा? कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। कैल्शियम की घनता, आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी, महिलाएं तो खूब पिए बनती है, 1 चम्मच अलग से पीना चाहिए। कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। एक व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 ml ऑयल शरीर को चाहिए ही चाहिए। अगर तेल शरीर में नहीं जा रहा है, डॉक्टर ने मना किया तेल नहीं खाना है, लेकिन चुप्पे से IMC का राइसिन ऑयल खाइए, चाहिए बॉडी को, चाहिए इस बॉडी को तेल। फ्रेंड कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। साथ में विटामिन A और B2 का भंडार है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होती, हड्डियों में कण नहीं बनता। जब हड्डियों में कण बनने लगते हैं विटामिन D की कमी से, तो महिलाओं को लिकोरिया और मर्द को धात जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये तेल इस बीमारी को भी रोकथाम करता है, हड्डियां को मजबूत करता है। सबसे अच्छी बात बताऊं, इस तेल कितने लोग ऐसे होंगे जिसके घर में चिमनी नहीं होगी? चिमनी समझते हैं? किचन में से जो धुआं निकलता है वो चिमनी से ऊपर चला जाता है। जिनके घर में चिमनी नहीं है उन घर की महिलाएं 30 साल के बाद सांस फूलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? बता देता हूं। जब तेल को जब छानते हो, मतलब आप गर्म करते हो, पकौड़ी छानते हो, पूड़ी बनाते हो, उसके अंदर से ट्रांस फैट एसिड निकलती है। ट्रांस फैट एसिड की मात्रा इतना अधिक होता है जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन के माध्यम से बॉडी को चला जाता है, तो आपको दिल की बीमारियां हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए चिमनी जरूरी है घर के अंदर। या तो चिमनी नहीं तो तेल बदल दो, आपका दोनों ऑप्शन है।
एक गया कहा चिमनी बदल दिया, सर तेल नहीं बदले, अस्पताल कैसे चलेगा? ठीक है, तो फ्रेंड ये फायदा है। और अच्छी बात बताऊं, इस तेल को खाने से ना तो ये हाथ में चिपकता ना ये आंत में चिपकता है। हेलो भाई, हाथ में चिपका तो बेसिन में धो लिया, और आंत में चिपका तो क्या ब्रश डालेंगे अंदर, कैसे साफ करेंगे आंत को? तो फ्रेंड ये तेल के अंदर दूसरे और इसके फायदा क्या है? ये तेल से जो आदमी जिसको तेल पसंद नहीं है, अगर इससे पूड़ी बना ले तो खाने के बाद गैस नहीं बनेगी। सही है जी? भारत का जितने भी तेल है उस तेल से पूड़ी बना लीजिए। कोई एक तेल लाइए जो आपके घर में आता है, उससे पूड़ी बना लीजिए, डब्बे में पैक कीजिए। राइसिन ऑयल से पूड़ी बनाइए, डब्बे में पैक कीजिए, 24 घंटे बाद खोलिए। आपके घर में जो बाजार का तेल से जो पूड़ी बना है उसमें बदबू आएगी, पड़ोसी भी बताएगा कि कुछ सड़ा हुआ है आपके घर में है। लेकिन राइसिन ऑयल वाला जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि ताजा है, एक दिन बाद भी खा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? लोग हमारे आईएमसी के लोग 3-3 दिन तक ट्रेनों में यात्रा करते हैं, अपनी पूड़ी निकाल के खाते रहते हैं चुप्पे चुप्पे अचार के साथ। तो फ्रेंड ये फायदे हैं, खाना चाहिए जी, फायदे हैं इसलिए खाना चाहिए। आईएमसी के टी शर्ट पहन करके और गए बनिया की दुकान पे लक्स खरीद लाए, तो मालूम में क्या होगा? बनिया बताएगा, साले खूब बेवकूफ बनाते हैं लोग, साले दूसरे को बताते हैं कि स्किन केयर लगाओ, हमारे यहाँ सारे लक्स ले जाओ। हेलो, बेइज्जती हो लेकिन कुत्ता बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हेलो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, आपकी एक गलती आपके बिजनेस को खराब कर सकता है। सर की जोरदार तालियां बजाइए, अपनी जगह पे जाएंगे। तो प्रोडक्ट का यूजर बनेगा जी? नहीं बनेगा, बनेंगे अंडे पर। कहते हैं नंबर 2, इस बिजनेस को सीख लेना। क्या करना जी? सीख लेना। क्या क्या चीज सीखना है? कोई पूछे, जैसे अभी मैंने तेल के बारे में बताया है, अगर ये बात मैं किसी मेजर को बताऊं, कर्नल को बताऊं, इनकम टैक्स कमिश्नर को बताऊं, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बताऊं, किसी नेताजी को बताऊं, वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? वो खाएंगे, क्योंकि वो इसीलिए आज सही पोजीशन पे है। लेकिन जो बहुत चालाक आदमी, उनको पता है चालाक आदमी 3 जगह मकता है, पता है? अच्छा, किसी को पता है ये कहानी की? जो चालाक आदमी 3 जगह मकता है, समझ नहीं समझ? तो कहते नहीं चालाक है 3 जगह मखना। मतलब एक बार क्या हुआ, एक सीधा आदमी घर से निकला, सामने मैदान था, उसका पैर पड़ा लैट्रिन पे, उसने इसे देखा, ओहो, सुबह सुबह गया नल में धो लिया। दूसरा मतलब सीधा, और दूसरा होशियार आदमी निकला तो उसके जब पैर में लगा तो कहता क्या मालूम है? ये लैट्रिन हो ही नहीं सकती। क्या बोला? ये लैट्रिन हो ही नहीं सकती, हम इसे नहीं मानते। और ऐसे ले करके अब देखिए, पैर में तो लगा ही था, अंगुली में भी लगा देता और साथ में नाक में भी लगा दिया। इसे कहते हैं होशियार आदमी 3 जगह मकता। समझ गए? अब जिसे होशियार है तो क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, उसका दिमाग कैलकुलेशन करेगा। जिंदगी में कुछ करे ना करे, पैसा हो या ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी कैलकुलेशन में गिर जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेशन करने वाले आदमी पे लक्ष्मी कभी भी मेहरबान नहीं होती है। वो हमेशा मुनीम बन के जिंदगी काट देता है, हमेशा मुनीम बन के जिंदगी काट देता है। तो दूसरा क्या करना है? इस बिजनेस को सीख लेना। क्या क्या चीज सीखना है? प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। कोई पूछे तेल कैसा है? अच्छा है। अच्छा कह देने से क्या आपका सामान बिक जाएगा? उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर श्री तुलसी के बारे में बताएं तो ये बताएं कि इसको क्यों पीना चाहिए। और जब भी कोई एग्जाम्पल किसी का दे तो पहले अपने घर में जो टेस्टिमोनियल है, अपने मम्मी का, पापा का, दीदी का, भैया का, उसके बारे में बताइए कि हमारी दीदी बहुत परेशान थी कमर दर्द से, बहुत परेशान थी, और आईएमसी की श्री तुलसी उसने पिया, दीदी को काफी राहत मिली। साथ में रात के अंदर पेन ऑयल में 4 दिन तुलसी डाल के गर्म करके कमर पर लगाती थी, वो भी दर्द खत्म हो गया। तब से हमें भरोसा हुआ, तब से हम आईएमसी को हमने दिल से चाहने लगे। क्लियर हुआ जी? यानी प्रोडक्ट की नॉलेज, क्या क्या चीज की नॉलेज रखनी है? आईएमसी की प्रोडक्ट की, आईएमसी के प्लान की। प्लान अब देखिए, मैं बताऊँ आपको ईमानदारी से, स्टेज से मुझे नहीं बोलना चाहिए। आईएमसी में महीने की 5-5 लाख रुपया महीना कमाने वालों की आप प्लान नहीं सकते। हेलो,
मुझे भी नहीं पता। हेलो, मुझे भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि जितना टर्नओवर बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। एक आदमी अभी उस दिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी के, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक आदमी ने उनसे सवाल किया कि सर सुपर स्टार पे 5,000 जगह 10,000 मिलना चाहिए, याद है? तो उन्होंने कहा भाई मिलना चाहिए तो मैं बिजनेस वाले भी डबल कर, अभी 10 ही क्यों मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए, 1 लाख कर दो। हम कह रहे हैं कि 20,000 क्यों चाहिए? मैंने कि 1 लाख चाहिए ना, तो वैल्यू बढ़ा दो ना भाई, वैल्यू बढ़ा दो। सर में बाल नहीं, भालू से जंग। अरे सर तू बाल तो कर लो, सर के मेरे भालू से लड़ने निकले हो, वैल्यू तो चाहिए। अरे आपकी कंपनी आपकी काबिलियत नहीं देखती है, कंपनी आपकी वैल्यू देखती है। कई लोग हमें जानते हैं, जब मैं जाता हूँ तो आदर नहीं है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी का नाम आया, पड़तालियाँ बदलनी चाहिए। वो समझिए कि अगर मैं बात करूँ 1-2 घंटा पकड़ लेते हैं, कहते हैं मैं आपको छोड़ेंगे नहीं। पकड़ लेते हैं, क्यों पकड़ लेते हैं? इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि IMC का ये ईमानदार व्यक्ति है। आपके चेहरे पे, आपके ऊपर ईमानदारी की मोहर लग जाए ना, तो ये पहले ये अपलाइन को मत बताओ कि अपलाइन जाने मैं यूज करता हूँ नहीं करता, कम से कम पहले ईश्वर को तो मना लो। आप ईमानदार बन के तो दिखाओ। एक आदमी ने कहा सर आज हमारे पास सब कुछ है, मैं IMC क्यों करूं, मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, पैसा है। हमने कहा सर बताऊं IMC क्यों करूं? पूरा मत मानिए, क्यों? हमके पास बिजली चोरी ना करना पड़े इसलिए आप IMC कर लीजिए। हेलो, क्योंकि आपके घर में कटिए से बिजली जलती है, आप कमा रहे होते ना तो बिजली चोरी नहीं करते। ये भी एक चोरी है, ये भी एक चोरी है। अगर आप चोरी करते हो, अगर पैसा होता तो आप बिजली की चोरी नहीं करते। 7 मीटर लगे प्रीपेड, सारे मीटर में 20-25 हज़ार रुपये ठेल के रखता हूँ। आता है जो मीटर रिचार्ज करने बोलता है सर कितना डालूँ, हम तो बैलेंस कितना है, 7-20,000 डाल दो, पूरे डालो। कहता आपने आना ही बेकार है, हमारा सब काम खराब हो जाता है। सारी बात समझ में? प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा ली, यानी आप जानकारी बढ़ा लीजिए। नंबर 3, हमेशा सकारात्मक नजरिया होनी चाहिए। आपके जुबान से कभी भी निगेटिव टॉक नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी निगेटिव टॉक निकलेगी, देखिए यहाँ पे हमारे लीडरों ने बड़ी मेहनत किया है। हमारे रामविलास यादव जी देखिए, रामविलास यादव जी ने भी स्टेज पे क्या बोला जी कि मैं IMC इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि IMC मुझे आज महीने की 4 लाख 5 लाख 6 लाख देती है। आज IMC का मैं इसलिए एहसान हूँ कि IMC ने मेरी जान बचाई है। क्या जान बचाने के बदले जान बचाने की मत समझ सकते हैं? आगे बात समझ में? यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो भयानक बीमारियों के शिकार होंगे और IMC की वजह से वो बच गए होंगे, है कि नहीं है फ्रेंड? IMC साधारण चीज नहीं है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है अपनी जिंदगी बदलने का, दूसरों का। ईश्वर आपसे, देखिए आज फतेहपुर के अंदर कितने लोग, इतने हजारों लोगों की संख्या है। आज हर आदमी ने 50-50 आदमी को बुलवाया होगा, लेकिन आप में से कुछ गिने चुने 250-300 लोग आए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ईश्वर अभी उनके द्वारा वो काम नहीं करवाना चाहता है, वो जाने अनजाने में आपसे वो काम करवाना चाहता है जो महापुरुष लोग किया करते थे। जो महापुरुषों ने जो काम किया है वो ईश्वर आपके हाथों से करना चाहता है। करना चाहेंगे? करना चाहेंगे फ्रेंड? इतने काम है, यानी इस काम को आप सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिजनेस कम हो चलेगा, ज्यादा हो चलेगा, कोई छोड़ के चला गया मुस्कुराइए। अब बोलिए कि हम तो चाहते ही थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं, एक दिन ने पूछा उमेश जी कि सर वो 2-3 लोग चले गए। मैं कहा मेरा तो फायदा हो गया, लाया मिठाई का डब्बा और बांटना चालू कर दिया। फिर क्यों? हम ये बताइए, 100 बीघा जमीन है और 4 भाई है, और एक भाई ने छोड़ के चला गया, कहीं जाओ तुम तीनों बांट लो, तो हमारी जमीन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो भाई साहब ये मौका आपको मिला है, ये मौका आपको मिला है। वो जितने भी थे उल्टे सीधे लोग चले गए, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ये खुश होना चाहिए, ये खुश होने का विषय है। हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहिए। भाई तुलनात्मक आपको सर ने बता ही दिया था कि क्या क्या तुलनात्मक है। कंपनी की कोई औकात नहीं है
देखिए कोई छोटा मोटा होगा कीड़े मकोड़े टाइप के लोग वो क्या करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए वो बड़े नेता को गालियां बकने लगते ताकि 4 लोग नाम जान ले। हेलो भैया का देखते रहते 4 लोग जान ले। अरे क्या यार कर लो आईएमसी पूरा भारत जाने का यार, क्यों गाली बकते हो? बनो ग्राउंड प्रेसिडेंट, जिस शहर में जाओगे 100-200 लोग को रिसीव करेंगे, जिस एयरपोर्ट पे उतरोगे 50-100 लोग आपको रिसीव करने आएंगे, जहाँ जाओगे लोग फूल माले बुके से आपका स्वागत करेंगे, आप जिस रिश्तेदार के जाओगे पहले आपको कुर्सी देगा। अरे फ्रेंड करो आईएमसी, क्या गाली बक करके किसी नेता को किसी चीज को सारा बेवजह के अपना समय खराब करते हैं। चौथा काम, इस काम को लगातार करना है, लगातार। कई बार लोग गलती करते हैं। एक महिला हमारे टीम में, सर इस महीने को हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों करें? हमारे घर में ना शादी पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? शादी। किसकी शादी है? मौसी की बेटी। अच्छा, मौसी की बेटी की शादी, इसलिए आईएमसी इस महीना नहीं करेंगे। हम क्या खुद की हो तो और नहीं करेंगे। मौसी की बेटी की शादी है इसलिए हम नहीं करेंगे। जेठ से पूछो बेटा सर इस महीने में हमारी बहुत सीजन चल रहा है ना, बहुत जो मैं काम करता हूँ ना धूप सुखाने की जो मशीन है गाँव में बेचते हैं, हमारे पास बहुत बिजी है हम, सर इस महीने नहीं करेंगे। आईएमसी करते ही ईमानदारी से, लेकिन लगातार नहीं करते हैं। अगर चूल्हे पे दाल चढ़ा करके हर 5 मिनट में स्टोव बंद कर दो, क्या दाल बनेगी? नहीं बनेगी। लगातार करना है। अभी तीज आने वाला है, कब है? कल है। बहुत सारे फौजी भाई तीज में चले आए घर पे, क्या होगा? अरे कुछ होगा हमारे देश, जितने भी फौजी है या जितने भी फौजी भाई सब करवा चौथ में घर चले आए, क्या होगा? सब सारी औरतें चलनी से देखेंगी ना अपने हस्बैंड को, मालूम है देश गुलाम हो जाएगा। ना हमारे पति रहेंगे ना हम किसी की पत्नी, दुनिया खत्म हो जाएगी फ्रेंड। लेकिन वो क्या करते हैं? लगातार। अगर यहाँ पे कोई आपके परिवार में कोई फौज से है तो मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, ऐसे परिवार को, ऐसे खानदान में कोई अगर आता है तो मैं सल्यूट करता हूँ कि आज उनकी वजह से हम सांसें ले रहे हैं। तो कभी भी कोई फौजी आपको मिले, उनके बारे में कभी, अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अगर आप बर्थ पे लेटे हो, अगर वो खड़े हैं तो कोई जगह दे देना मेरे भाई। ये साधारण काम नहीं करे, जगह दे देना। वो 40,000 रुपए के लिए, 50,000 के लिए वो शहीद नहीं होते हैं, उनको अपने देश से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तब जाके शहीद होते हैं। आज जब पाकिस्तान की तरफ से जब गोली चलती है, उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो आपके लिए जान देते हैं और आप कहते हैं कि ये फौजी है। कभी भी गलती मत करना, उनको सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, और कहीं गिर जाए